अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। तो चलें जी, जैसे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया तो मैं दिखाती हूँ घर की रूटीन। तो वो रूटीन दिखाती हूँ, मैंने 1-2 दिन की इसमें वीडियो शामिल की हुई है और एक से एक दिन दूसरे दिन आज की रूटीन, कल की रूटीन, तो इस तरह से 2-3 दिन की इसमें रूटीन मिक्स है। तो बस जी फिर काम शुरू हो गए थे दिन भर के और ना ख़त्म होने वाले काम जो हमारे साथ काम लगे हुए हैं। तो फिर मैं जैसे ही किचन में गई तो बर्तन पड़े हुए देखे मैंने स्लैब पर, तो फिर मैंने सोचा चले इन्हें धो लेती हूँ। मेहंदी गई पानी में। तो जैसे ही मेहंदी लगाते हैं, आप यकीन माने आपके भी साथ होता होगा तो ज़रूर बताइएगा मुझे। तो मेहंदी जैसे लगाते हैं तो फ़ौरन कपड़े की धुलाई होती है या फिर बर्तन धुलते हैं। अच्छा हमारे घर में ऐसा होता है, हम बर्तन जो ना कांच वगैरह के होते हैं या फिर चाय के होते हैं, तो जो भी जाता है वही धोकर रख देता है। तो फिर बस मैं गई किचन में, मुझे रखे हुए मिले चाय के शाम के बर्तन, तो मैंने उन्हें धोना शुरू कर दिया था। और बाकी के बर्तन हम बास्केट में भर कर रख देते हैं, वो सुबह को हेल्पर आकर धो लेती है। लेकिन जो स्लैब पर ये छोटे मोटे बर्तन होते हैं, इन्हें धो देते हैं। इनकी तो कोई गिनती नहीं होती दिन भर में, ये तो बस धुलते ही रहते हैं। अच्छा, और फिर हाँ, मैंने जैसे ही ये बर्तन धोना शुरू किए तो इनके आसपास में जहाँ जहाँ हैंडल होते हैं ना ये कप के, तो यहाँ पर ज़्यादा अम्मी भी फोकस देती है, मैं भी। और इन्हें रगड़ रगड़ कर धोते हैं, खूब घिस्सा लगाते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास जो है ना निशान बन जाते हैं। तो इसलिए काफ़ी टाइट हाथ से इन्हें धोते हैं, क्योंकि इन्हें हैंडलों के पास ज़रूर अच्छे सफाई से धोना चाहिए, तो ये चमके चमके रहते हैं। तो जी बस मैंने बर्तन इस तरह से धोना शुरू किया। और गिलास में हमेशा हाथों से धोती हूँ, मैं कभी साफ़ी से नहीं धोती, हमेशा हाथ से ही धोती हूँ ताकि इसमें स्मेल ना आए। और बर्तन इस तरह से बस ध्यान से, थोड़े बहुत बर्तनों को ध्यान से धोना पड़ता है। और कांच के बर्तन जैसे भी कैसे भी बर्तन हो, अम्मी बड़े उन्हें ध्यान से धो, तो अम्मी इनका बहुत ख्याल रखती हैं। अम्मी कहती हैं बर्तन चमकते हुए अच्छे लगते हैं, नए नए बर्तन अच्छे लगते हैं और ध्यान से धोना चाहिए बर्तनों को, तो अच्छे नए नए ही रहते हैं। और बस मुझे याद आया, जब पहले मैं शादी से पहले मेहंदी लगाती थी तो अम्मी पानी में मेरा हाथ नहीं लगाने देती थी और पानी से दूर रखती थी। खैर अब भी है, अब भी ऐसी बात है, लेकिन वही ना, बेटी है और अपने भी इतने काम होते हैं, तो बस पानी में बार बार हाथ चला ही जाता है। खैर मेहंदी इतनी अच्छी आ रही है जैसे रचती है, अच्छे तरीके से, ऐसी जल्दी छूट भी जाती हैं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे याद आई ये बात, फिर मैंने ये सीख धो दी थी। और सीख ये हमारी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे उसकी है क्वालिटी की। 20 से 20 साल हो गए हैं, लेकिन माशाल्लाह से अब भी ऐसी ही चमकती है। और ये छोटा सा जो ब्रुश है मैं इसलिए दिखाया क्योंकि इसके आसपास जो जरोखे होते हैं ना, उसमें से ये बहुत साफ़ हो जाता है इससे। तो इससे जब सब काम होने के बाद इससे ज़रूर धोते हैं तो बहुत अच्छी सीख हो जाती है। और फिर शाम के टाइम आइसक्रीम आ गई थी सबकी पसंद की, तो सब ने अपनी अपनी पसंद की ले ली। लास्ट में बची मेरी आइसक्रीम, तो मैं पूछ रही थी कौन सा फ्लेवर है और कौन सी आइसक्रीम है। तो खैर ये भी मज़े की थी, तिरंगा आइसक्रीम थी और मज़े की थी। तो जी बस उसके बाद आइसक्रीम खाई तो फिर मुझे याद आया मैंने नेल पॉलिश लगाई हुई है और मुझे हो गया नमाज का टाइम, अज़ान हो गई है, तो मुझे ये रिमूव करनी है। तो मैं ये लोकल मार्केट से मैं लाई थी ये, तो बस मैंने इसे एक टिश्यू पेपर ले लिया और कॉटन से ले साफ़ कर लें। अच्छा, नेल पॉलिश लगाने का मज़ा जब आप फेक नाखूनों पर लगाएं, नहीं तो फिर नमाज जो है ना बार बार नमाज का ख्याल आता है, इसे रिमूव करनी पड़ती है। तो नाखूनों पर से नेल पॉलिश हटाना एक मुश्किल काम ही है। तो बस मैंने इन्हें रिमूव कर दी थी, सोचा था कि अब फेक नाखूनों पर ही लगानी है इन्हें। और जी बस फिर खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो फिर खाना बन रहा है। आज मैं बना रही हूँ खास डिश, तो आप देख लिए कौन सी डिश बना रही हूँ देख कर बताइएगा। और मैं भी बाद में बताऊँगी, पहले आपको दिखा देती हूँ। 700 ग्राम पालक था जो मैंने बॉईल कर लिया था और 2 हरी मिर्ची थी, उन सब चीज़ों को पीस करके मैंने रख लिया। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई ली और फिर कढ़ाई लेने के बाद उसमें देसी घी इसमें मैं 2 से 3 चम्मच ली और फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर देंगे, तो दोनों चीज़ें मिक्स करके बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर कोई चाहे देसी घी या फिर डालडा, जैसे भी जिस चीज़ में भी बनाना चाहें ऑयल में बना सकते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया, थोड़ा सा ऑयल लिया, दोनों चीज़ें मिक्स करके पका रही हूँ। अच्छा, ये हैं मसाले खड़े, तो ये तेज़पत्ता है, एक तेज़पत्ता है और 1 चम्मच ज़ीरा है, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है और 5-6 लौंगे हैं। तो जैसे ही घी गर्म हुआ तो इसमें 2 डाल दी थी साबित लाल मिर्चें और तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, लौंगे, और फिर इन्हें हम तड़काएंगे, इन्हें कड़काएंगे।
और फिर 1 चम्मच जो हमने ज़ीरा लिया था वो इसमें शामिल कर देंगे। और ये अच्छे जब खूब गर्म हो जाए, तड़क जाएँ, भड़क जाएँ, तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक जो हमने चॉप किया था, कद्दूकस कर लिया था। तो ये 1 चम्मच के करीब है और इसको हम भून लेंगे, क्योंकि इसकी भुनाई भी करना ज़रूरी है, क्योंकि कच्चापन जब हम निकाल देंगे तो खाने में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, बस फ्लेवर ही आएगा। अगर हम जब भी हम लहसुन अदरक डालेंगे, सब चीज़ में मिक्स कर देंगे, तो इसका कच्चापन जाएगा नहीं। अच्छा, उसके बाद जैसे ही हमने इसे 2-3 मिनट के तक पकाया, तो फिर अब हम इसमें डाल देंगे 1 प्याज। ये 1 बड़े साइज़ की प्याज है, इसे भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। ये चॉप ही कर लें इसे, और इसे भी खूब फ्राई कर लें। तो ये इतना फ्राई करें सिर्फ नरम हो जाए या फिर हल्की सी पिंक हो जाए, इतना ना पकाएं कि गोल्डन हो जाए। और एक बड़े साइज़ का हमने टमाटर शामिल कर दिया है इसमें। तो टमाटर को भी हमें इतना पकाना है 1-2 मिनट तक, ताकि ये पक भी जाएँ और मैश भी हो जाएँ, यानी गल जाएँ और मैश भी हो जाएँ। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे आधे चम्मच के करीब नमक। और नमक शामिल करने के बाद फिर हम इसे ढक करके पकने के लिए रख देंगे। तो ये इतने 3-4 मिनट तक जब ये पकेगा तो ये गल जाएगा। अच्छा, ये देखें ये गल चुका है। और फिर हम इसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच हम इसमें मिर्ची शामिल कर देंगे और आधा ही चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। तो ये सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। हम इनकी भुनाई कर लेंगे, और खूब भुनाई जैसे ही होगी तो खुशबू आने लगेगी। और खुशबू आते ही हम इसमें ये हरी मिर्च, जो 2 हरी मिर्चें मैंने दिखाई थी, वो इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छा, कोई तीखा खाना चाहे तो और मिक्स कर सकता है। तो बस जितना मैं बना रही हूँ इतनी काफ़ी है इसमें। अच्छा, क्योंकि हम तड़का देंगे तो बाद में मिर्चें और शामिल करेंगे। फिर हम इसमें 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके इसे तवे पे या तो थोड़ा सा भून लें, और फिर हाथ से ऐसे ही क्रश करके इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है कसूरी मेथी का। उसके बाद हम 3 चम्मच के करीब दही डालेंगे। तो दही से इसमें अच्छे से क्रीमी क्रीमी सी बन जाएगी, और इसके फ्लेवर को बिल्कुल बदल देगा। तो दही के साथ साथ हम इसे और भून लेंगे। ये देखें 2 से 3 मिनट तक हमने इसकी भी भुनाई कर ली थी। तो ये अच्छा सा मलाईदार और दही के साथ खूब अच्छी सी क्रीमी क्रीमी सी इसकी ग्रेवी हो गई है। अच्छा, दूसरा हमने पैन लिया, तो उस पैन में हम लेंगे थोड़ा सा देसी घी, और चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। फिर हम इसमें जितना भी हमें पनीर चाहिए होगा, वो पनीर छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें हम फ्राई कर लेंगे। तो हम इसे स्लो आंच पर फ्राई करेंगे। और सभी ये घर का पनीर है, तो बस मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए थे, और फिर हल्की आंच पे जो है ना, स्लो आंच पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो फिर बस मैंने इसे मिक्सर में पीस लिया था, ये पालक, और इसमें 2 हरी मिर्च भी शामिल थी। तो बस अच्छा, इसका ग्रीन ग्रीन जो कलर होगा ना, जैसे ही हम इसे बॉईल करेंगे, जैसे ठंडे पानी में डाल दें या पानी में इसे डाल दें। अगर पानी भी ना हो, बर्फ़ भी ना हो, तो फिर मेरे पास ऐसा बर्फ़ था नहीं, तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो इसका कलर ऐसे ही है। तो ये अच्छी तरीका होता है इसे हरा हरा रखने के लिए। और फिर बस मैंने इसे इसमें शामिल कर दिया था। तो ये देखें इसकी ग्रेवी काफ़ी बढ़ चुकी है। और जो मिक्सर में थोड़ा सा बचा हुआ था, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी में डाला, और बचा हुआ भी इसमें मैंने कढ़ाई में ही डाल दिया। अब इसे हम 6-7 मिनट तक इसकी खूब भुनाई कर लेंगे ग्रेवी की। और ऊपर से थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे इसमें क्रीम। तो अगर घर की हो तो घर की डाल दें। मेरे पास बाज़ार की थी, तो मैं इसलिए मार्केट की रखी हुई थी, तो वही डाल रही हूँ। अगर घर की हो तो अच्छी बात है। और जैसे ही हमने फ्राई किया, तो मैंने देसी घी के साथ ही इसे पनीर को डाल दिया। आप चाहें तो देसी घी बचा लें तड़के की वजह से। और मैंने याद नहीं रहा था, तो मैंने सोचा मुझे अच्छा लगता है जहाँ हर चीज़ में घी ज़्यादा। और आधा चम्मच गरम मसाला इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसे 2-3 मिनट तक, 5-6 मिनट तक इसे पकाएंगे ग्रेवी को। और पनीर को ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पनीर ज़्यादा चलाएंगे तो टूट जाएंगे, और टूटे हुए पनीर अच्छे नहीं लगते। फिर एक पैन लिया है, और उसमें थोड़ा सा देसी घी डाला, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा डाला आधा चम्मच के करीब लहसुन चॉप किया हुआ, और 2 हरी लाल मिर्चें डाली हैं साबित। अब हम इसमें तड़का लगा लेंगे। और थोड़ा सा डाला है इसमें आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये तड़का हो गया तैयार।
अब हम इसे तड़का दे देंगे क्योंकि ग्रेवी पक चुकी है और ग्रेवी हमने 6-7 मिनट तक पकाई थी। और ये देखें क्योंकि ग्रेवी को पकाना ज़रूरी है। और फिर हम इसे ऊपर से तड़का दे देंगे। अब हो गया है पालक पनीर बिल्कुल तैयार ढाबा स्टाइल, और इतना मज़े का कि अगर आपने एक बार किसी को खिला दिया तो दूसरी बार आपसे ज़रूर फरमाइश करेंगे या आपसे रेसिपी पूछेंगे, इतना मज़े का है ये। और इसमें हमने जो जो चीज़ें डाली हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं, और इसी तरह से अगर हम बनाएंगे तो यकीन मानिए ये जायका भूलेगा नहीं, जो भी खाएंगे वो भूलेगा नहीं। और फिर थोड़ी सी हमने पहले शामिल कर दी थी क्रीम, अब थोड़ी सी और क्रीम इसमें शामिल कर देंगे तो ये इसका दोगुना जायका आ जाएगा इससे, और क्रीमी क्रीमी पालक पनीर हो जाएगा। अच्छा, नान के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस जी, जैसी लगी मुझे ये पनीर की सब्ज़ी ज़रूर बताइएगा। तो दे मुझे यहीं इजाज़त, अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा आप।